कराची में बारिश, शारा फैसल, आई चुंदरीगर रोड समेत मुताद्दिद शाहराहें तालाब बन गईं, गाड़ियों की कतारें लग गईं, पानी घरों में दाखिल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी और लियाकताबाद में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया, मुताद्दिद ट्रांसफार्मर्स फट गए, दर्जनों फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जायद लोगों को 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर जिंदा जला दिया गया। रकम MQM के हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने मांगी। सिंध हुकूमत ने सानिया बल्दिया और उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी। हुकूमत ने मिल मालिकान के आगे घुटने टेक दिए। 20 किलो का थैला 55 रुपए महंगा, कीमत 860 रुपए मुकर्रर। नए निर्ख का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की तमाम शराइत मान ली। वज़ीर आज़म ने आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ें या सब्सिडी दें, हर हाल में पुरानी कीमत बहाल की जाए, इमरान खान की हिदायत। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का इंटरसिटी बसों के किराए बढ़ाने का फैसला। नॉन AC बसों का किराया 15% बढ़ाने की समरी काबीना कमेटी को इरसाल। आज़म की NRTC हरीपुर आमद। मकामी सतह पर तैयार किए गए वेंटिलेटर्स के प्रोडक्शन यूनिट का दौरा। 15 वेंटिलेटर्स की पहली खेप NDMA के हवाले। इमरान खान की वेंटिलेटर तैयार करने वाली टीम को मुबारकबाद। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं, -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। -1, -3 के बाद -160 की गूंज। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद से भी 2 कदम आगे। इन हाउस तब्दीली होगी या सारी बिसात ही लपेट दी जाएगी। सियासी हलकों में चहमगोइयां। पाक लेन रेफरेंस आसिफ जरदारी पर फिर फर्द जुर्म न लग सकी। वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई भी मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस चैलेंज करने पर नैब को नोटिस। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान के करप्शन केसेस का जायजा। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ के केसेस पर भी गौर। एलामिया जारी। जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस। वजीर आला सिंध की आज नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने से माजरत। नैब हुकाम ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर दिया। मोदी सरकार की फिर इश्तियाल अंगेजी। कंट्रोल लाइन के नकियाल सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी, 5 शहरी जख्मी। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलब। डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना वायरस का शिकार। टेस्ट मुस्बत आ गया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को करंटीना कर लिया।
नून लीग शहबाज शरीफ की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दबाने के चक्कर में थी। मेरे बताने पर मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट के मुतालिक बयान जारी किया। अब लीगी कायद ने एंटीबॉडीज टेस्ट का नया शोशा छोड़ दिया। फयाजुल हसन चौहान। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, अगर ये आप रेजिग्नेशन की डेट्स देखें तो ये जनवरी के महीने से चल रही हैं, जो अभी तक कोविड तो आया नहीं था, और फरवरी के महीने। तो ये इसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज से नहीं है जिसको हमने खबर बना दिया। हर माह 10 या 15 एडहॉक डॉक्टर्स के इस्तीफे मामूल की कार्रवाई। जनवरी से सिलसिला जारी था। तमाम इस्तीफों के एक नोटिफिकेशन से गलतफहमी पैदा हुई। रवा साल 2000 मेडिकल अफसर भर्ती किए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। घंटे तक ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात। महकमा दाखिला सिंध ने अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट जारी कर दी। निसार मुराई की JIT रिपोर्ट ताहाल अपलोड नहीं की गई है। मुकदमे और तहकीकात में मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। JIT रिपोर्ट में कहा गया दहशतगर्द कार्रवाई को मुकदमे पहले कत्ल फिर हादसा करार दिया गया। मजीद जानेंगे मोहम्मद अशद से। अशद बताइएगा, 2 रिपोर्ट्स आ चुकी है, निसार मुराई की रिपोर्ट अब तक अपलोड क्यों ना हो सकी? हुकूमत सिंध की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि पीर के रोज जो है 3 JIT हैं, जिसमें निसार मुराई, उजैर बलोच और सानिया बल्दिया की जो तीनों JIT हैं, इसको महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। अब से कुछ देर कबल ही जो है महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर 2 JITs जो थी वो पब्लिक की गई, जिसमें उजैर जान बलोच और सानिया बल्दिया की JITs हैं। ताहम उस वक्त भी जो थी निसार मुराई की JIT जो थी वो महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थी। फिर यकायक हुआ ये कि सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ये जैसे ये JIT अपलोड की गई वेबसाइट के ऊपर, तो ये वेबसाइट का लिंक बंद कर दिया गया। मुताबिद बार वेबसाइट को जो है वो खोलने की कोशिश की, लेकिन जो था उसको वो वेबसाइट जो थी वो नहीं खुल रही थी, जिसके पास जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया कि आखिर ये तकनीकी मसला है या कुछ और है। कोई भी जवाब सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। अब जो है महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट जो है उसको बहाल कर दिया गया है। जैसे ही आप उस वेबसाइट को हम खोलेंगे तो वेबसाइट खुल रही है, लेकिन उसके ऊपर जो JIT रिपोर्ट्स थी, जो 2 JIT रिपोर्ट्स डाली गई थी, उजैर जान बलोच की और सानिया बल्दिया की, वो दोनों JITs जो हैं अब महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर जो है वो मौजूद नहीं है। अब से कुछ देर पहले ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड तो की गई, लेकिन अचानक ही जो है ये वेबसाइट के ऊपर से जो है हटा दी गई हैं। और इसका अभी तक ये क्यों हुआ, आखिर ये वजह क्यों पेश आई, क्यों ये JITs जो थी महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट से हटा दी गई, इसका अभी तक भी जो है सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आपने अपडेट किया। उधर शहर कायद में बारिश ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। शाहराह फैसल, II चंद्रीगढ़ रोड समेत मुतादिद शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऐसे में मुतादिद इलाकों में गटर उबल पड़े हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में तूफानी बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में हादसात पेश आए। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लियाकताबाद में भी मकान की दीवार गिरने से एक खातून दम तोड़ गई। दूसरी जानिब कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। मुतादिद ट्रांसफार्मर्स फट गए, दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। मलिर सिटी, लांठी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल की बिजली भी मुअत्तल हो गई। में शदीद गर्मी के बाद बरसने वाली बारिश शहरियों के लिए सहमत बन गई। सड़कें नशेबी इलाके से रेआब, छतें गिरने से हलाकतें, कई अफराद जख्मी। गुलशन हदीद, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, शाहराह फैसल में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। लाइन्स एरिया, महमूदाबाद एयरपोर्ट, मिल्लत टाउन, लांढी, कोरंगी, PECHS सोसाइटी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। पानी गलियों और घरों में दाखिल हो गया। छतें गिरने के वाकयात लियाकताबाद और कोरंगी इब्राहिम हैदरी में पेश आए। शाहराह फैसल समेत अहम सड़कें पानी में डूब गई। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गई। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गई। बादल क्या बरसे। शहर के अक्सरियती इलाकों में के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में भी बिजली बंद हो गई। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को खंभों और टूटे तारों से दूर रहने की हिदायत की है।
बारिश हुई तो शहरियों ने कुछ सुख का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे मंजर बदल गया। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, बिजली गायब हो गई और ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोलिया फिरोज़ और हामिदुर रहमान। तो सोलिया, सबसे पहले आप बताएगा कि बारिश का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, लेकिन जब बारिश हुई तो ये क्या हो गया? जी बिल्कुल, बारिश का बेसब्री से इंतजार था। कराची वालों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की। शदीद गर्मी की लपेट में कराची रहा। आज सुबह तक दर्जा हरारत भी तजावुज़ कर गया, लेकिन जैसे ही कुदरत मेहरबान हुई, बारिश हुई, तो यहाँ पर हमारी शहरी और सूबाई हुकूमत का जो है वो पोल खुल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बैठ गया है। क्या क्या इलेक्ट्रिक का निज़ाम, क्या हमारी सड़कों का निज़ाम, क्या हमारे सीवरेज का निज़ाम। बहुत अफसोस के साथ हमें बताना पड़ता है कि ये शहर कराची है, ये शहर कराची। कैमरामैन खलील आदिल, आप ज़रा सड़क की सूरत हाल दिखाइए। अब ये सूरत हाल है, मुसलसल ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। हमारे साथ ही रहेगा सोलिया।